योगी जी पूजा पाठ बहुत अच्छे करते हैं और समाजवादी पार्टी काम बहुत अच्छा करती है। काजल निषाद व्हीलचेयर से चली, प्लास्टर था तभी भी लाठी से चली, प्लास्टर कटा है फिर भी लाठी के सहारे से, क्योंकि अब ठीक से पैर ठीक से नहीं रख पा रही हूँ तो वैसे चल रही हूँ। उन्होंने कहा था कि गरीबों से बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है। गरीब वोट देता है, वोट से बदबू नहीं आ रही है सांसद जी, गरीबों से बदबू आ रही है। गांधी जी एक लाठी लेकर चल रहे थे, आज मैं भी एक लाठी लेकर चल रही हूँ। काजल निषाद जनता के मुद्दों को उठाती है। मैं कभी भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी सिंह। इस वक्त मेरे साथ एक फ्रेम में आपको चेहरा दिख रहा होगा और ये चेहरा आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। एक अभिनेत्री, नेत्री और लाफ्तागंज की चमेली। और इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की 2024 लोकसभा चुनाव में काजल निषाद उठी हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को शुभकामना देती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम एवं सादर करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, क्योंकि मैं कई जगह गई आई तो मुझे एक क्वेश्चन सबने यही पूछा कि काजल निषाद को ही क्यों पार्टी उठाई है, क्योंकि इसके पहले भी 2023 में भी 2022 में भी उठाई थी और काजल निषाद नहीं, क्या मतलब सपा को कोई और चेहरा नहीं मिल रहा है? काजल निषाद का पैर फ्रैक्चर है, फिर भी काजल निषाद चल रही है जनता के बीच में। काजल निषाद व्हीलचेयर से चली, प्लास्टर था तभी भी लाठी से चली, प्लास्टर कटा है फिर भी लाठी के सहारे से, क्योंकि अब ठीक से पैर ठीक से नहीं रख पा रही हूँ तो वैसे चल रही हूँ। काजल निषाद जनता के मुद्दों को उठाती है। मैं कभी भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ती हूँ, ये मेरी जनता का चुनाव होता है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव चल रहा है। मैं जनता के हर मुद्दों को उठाती हूँ, उनके सुख दुख में जाने का कार्य करती हूँ। कोई भी घटना हो जाए मैं वहाँ पहुँचने का कार्य करती हूँ। इसीलिए शायद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर ये एक प्यार जताया है, एक आशीर्वाद दिया है। अच्छा, ये जो आप इतनी बेबाक तरीके से हर एक मैंने आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा, कि क्योंकि आने से पहले मैं सोच रही थी कि आपके बारे में बहुत सारे हमने देखा, बहुत सारे लोगों से मिला। तो ये था ना कि आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, तो क्या आपको ये डर नहीं है कि कहीं आपके घर पे भी बुलडोजर न चल जाए? कोई डर नहीं है, चल जाए। हई दूसर माला है, चल जाए। आए योगी जी चला दे, ये उन्हीं का पूरा गढ़ है। और ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पूरा भाजपा का गढ़ है, लेकिन सभी मुझे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देते हैं, मान सम्मान देते हैं, क्योंकि सबकी आवाज़ उठाती हूँ। देखिए, खोरावार की जो मैंने लड़ाई लड़ी, वहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ भाजपा ही के विचारधाराओं से प्रेरित लोग थे। ज़्यादातर ठाकुर पंडितों के घर थे, कुछ दलित बस्तियाँ, कुछ निषाद बस्तियाँ थी, 600 घर थे। वहाँ की महिलाओं ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गई, मैंने आवाज़ उठाई। 600 घर पर बुलडोज़र चलने वाला था, मैंने वहाँ जाकर रोका, अधिकारियों से बात की, उनको वापस भेजने का काम किया। वो 600 घर आज बच गए। तो मैं हर किसी की लड़ाई लड़ती हूँ, डर किस बात का भाई? देखिए, अंग्रेज़ों के पास सेना थी, शासन था, प्रशासन था, दल था, बल था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी गांधी जी एक लाठी लेकर चल रहे थे। आज मैं भी एक लाठी लेकर चल रही हूँ और जनता मुझे हमेशा ही सहयोग, प्यार, आशीर्वाद देती है। इसके लिए मैं जनता की ऋणी हूँ। मैं यहाँ की बहू हूँ और ये मेरा घर है और अपने घर से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। आप एक अभिनेत्री हो के नमस्ते। भी और आप यहाँ पे आई, मतलब आप पॉलिटिक्स चुना, ऐसा क्यों? नहीं, ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है। नहीं, वो तो मैं भहुआ पार मेरा घर है, तो जी, जी। बेटी की डोली जो है मायके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। मतलब ताउम्र ज़िंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है, परिवार को बढ़ाती है। तो ये मेरा परिवार है, गोरखपुर मेरा घर है, मेरा परिवार है। अच्छा, अभी कल ही बीजेपी ने टिकट की घोषणा की। इस बार सांसद जी को, मतलब रवि किशन को फिर से उन्होंने उठाया है यहाँ की सीट से। तो इस पे हाँ, क्या? जौनपुर के हैं वो, यहाँ की बहुरिया तो है नहीं वो, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। मैं यहाँ बहुरिया तो हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं नहीं, बहुत फ़िल्मों में उन्होंने बहुरिया का रोल किया है भाई। अच्छा। हमने देखा है, महिलाओं वाला वस्त्र पहन के उन्होंने बहुरिया का रोल किया है। लेकिन रियल लाइफ़ में वो यहाँ की बहुरिया नहीं है, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। सांसद जी के कोई एक काम अगर रूबी जी आपको याद हो तो मुझे गिना दीजिए। ये तो मैं आप ही से पूछने वाली थी। आप नहीं, मुझे एक आप देखिए, पत्रकार हैं, देखिए आप जी, 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 सोशल बिल्कुल, मीडिया चलाते हैं, बिल्कुल। आपको बखूबी पता होगा कि सांसद जी का कोई एक काम मुझे बता दें, जो उन्होंने अपनी निधि से किया हो। ये सवाल तो मैं आपसे पूछूँगी मैम, क्यों, आप कि पत्रकार आप नहीं हैं? मैं पत्रकार तो हूँ, आपको वो पता अलग है चीज़ कि है। नहीं है? वो मुझे पता तो है, ठीक बताइए। है। चलिए एक काम वो मैं बताइए। बता दूँगी, ठीक बताइए। है। नहीं, लेकिन अभी पहले अभी दर्शक अभी मित्रों को आप बताएँ। नहीं, नहीं, एक वो मैं काम। बता दूँगी, ठीक है, कैसे? अभी ठीक तो है। बताएँ। मुझे तो बताएँ कम से कम, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूँगी, ठीक है। देखिए, ऑफ कैमरा लेकिन क्यों? हाँ, मैं देखिए, आपको कभी ऑफ भी कैमरा पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ होता है। ऑफ कैमरा नहीं, कैमरा में जनता के बीच में हुँ, पत्रकार हुँ। को बताना चाहिए। अच्छा मुझे नहीं ये पता, अच्छा आपको मैम, पता है तो मुझे ये बता दीजिए। योगी
जी का इतना घर पता है, जी, जी। मुझे इतना पता है कि सांसद जी ये कहते हैं कि गरीबों से बदबू आती है। ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये तो भाई आपको भी पता होगा कि उन्होंने कहा था कि गरीबों से बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है। गरीब वोट देता है, वोट से बदबू नहीं आ रही है सांसद जी, गरीबों से बदबू आ रही है। अच्छा, देखिएगा यूट्यूब सांसद से। जी को मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, ठीक है? उसमें क्या है कि वो बता रहे थे कि मैं फूलों की पंखुड़ियों पे सोता था। तो हाँ, ये बराबर। भी आपने सुना होगा। नहीं, बराबर, हाँ, अच्छी बात है। तो वो अभिनेता थे, फिर हाँ, नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। बड़े-बड़े डायलॉग मारते हैं, वो कहते हैं कि ए बाबू यहाँ जलबा त सीधा स्वर्ग में जइबा, ऐसे बड़े-बड़े डायलॉग करते हैं। जनता को डायलॉग नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर आप सांसद जी हैं, आप गरिमामयी सीट पर विराजमान हैं, तो आप काम कीजिए, जनता को वो काम कीजिए, वो विकास कीजिए, यहाँ विनाश ना कीजिए। जनता बखूबी अच्छी तरह से समझ गई है। मैं जनता को धन्यवाद देती हूँ। हर चुनाव में जनता ने मेरा साथ दिया, चाहे विधानसभा हो, चाहे महापौर हो। ये लोकसभा में भी जनता भरपूर सहयोग और प्यार आशीर्वाद देने वाली है। मैं आपसे लास्ट की एकदम 2 सवाल पूछूँगी और उसका पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है? जी। सपा के एक अच्छे काम बताइए और योगी जी का ये गढ़ है, तो यहाँ पे उनका एक अच्छा काम। योगी जी पूजा पाठ बहुत अच्छे करते हैं हुँ, और समाजवादी पार्टी काम बहुत अच्छा करती है। एकदम विकास वाला काम करती है। आगरा उनका लखनऊ का एक्सप्रेस जो हुँ, वे हुँ। है, आप देखेंगे वहाँ पे प्लेन उतरने का काम किया था, वहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर उतरने का काम होता है। अगर आप देखेंगे तो गुणवत्ता वाली सड़कें होती है। आपने देखा होगा कि सभी बहनियों को कन्या विद्याधन एक योजना आई थी और जी। उस तहत सभी जो है योगदान दिया जाता है बेटियों को। जो 12वीं पास बेटियां हैं उनको 36,000 रुपये दिए जाते हैं और लैपटॉप वितरण भी किया गया था, साइकिल वितरण किया गया था। बहुत सारे ऐसे काम हैं, 10-90 देख लीजिए आप, 108, 112 देख लीजिए आप, ये सारे काम उनके हैं। योगी जी के काम में तो योगी जी पूजा पाठ अच्छी करते हैं। अच्छा, तो ये आपने देखा ये थी काजल निषाद और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, बहुत बेबाकी से बोलती हैं और कहती हैं कि हमें कोई डर नहीं है, अगर योगी जी बुलडोज़र चलवाते हैं तो चलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी तुलना मतलब गांधी जी से भी की, कि जैसे गांधी जी लाठी लेके चलते थे, इस समय वो भी इसी मतलब स्थिति में है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।